आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है जिसमें हमें यहाँ पर कथन दिया है और उसको हमें पूछ रहा है कि क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है ना। तो हमें कथन में दिया है कि फलकों के किनारों के केंद्र पर स्थित जालक बिंदु का योगदान 1/2 होता है। क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और देखते हैं कि ये दिया गया जो कथन है वह सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कह रहा है फलकों के किनारों के केंद्र पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि जो भुजाएं होती हैं वर्ग की, उनकी केंद्रों पर जो बिंदु जालक बिंदु होता है, ठीक है, उसका योगदान 1/2 होता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर जो है एक चित्र बना लेते हैं और चित्र के द्वारा ही जो है इसको स्पष्ट करते हैं कि जो दिया गया कथन है वह सत्य है अथवा असत्य है। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पर एक घनी संरचना बना लें, तो इसमें जो है ये हमारे एक घन में जो है वह 6 फलक होते हैं। ठीक है, और ये 6 फलक तो हो गए। अब 6 फलक में ये कोई भी हम यदि फलक उठा लें तो वो जो है हमारा 4 कोरों से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं किनारों के केंद्र, किनारों यानी भुजाओं के केंद्र। तो जैसे कि हम देखें ये इस वाले फलक की हम यदि बात करें, ठीक है, तो ये 1 2 3 और ये 4, इन 4 भुजाओं से मिलकर के बना है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर हम देखें ये 4 भुजाओं से जब मिलकर के बना है तो इसमें मध्य बिंदु पर जो है हम परमाणु उपस्थित करा देते हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर जो है हम देखेंगे कि हमारा इनका योगदान कितना होगा और अपने कथन की सत्यता की जांच करते हैं। तो इन चारों में ही हम जो है यहाँ पर एक एक जो है अपने परमाणु स्थित कर दिया कोर के मध्य भाग में। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये वाला जो हमारा जालक बिंदु है, इसको हम लेते हैं और देखते हैं कि ये कितनी एकक इकाई सेलों में विभाजित हो रहा है। जितनी एकक इकाई सेलों में विभाजित हो रहा होगा, ठीक है, तो फिर उसके आधार पर हम देखेंगे कि एक एकक इकाई सेल में जो है उसका योगदान कितना होगा। ठीक, तो अब जैसे कि देखें तो एक तो इस वाली एकक इकाई सेल में ये विभाजित हो रहा है, दूसरा अगर एकक इकाई सेल हम बाईं ओर बना लें ये उसमें भी विभाजित हो जाएगा। जैसे कि हम देखें ये एकक इकाई सेल बन गई हमारी। ठीक है ना, तो इसमें भी ये वाला जो है हमारा कोने के मध्य बिंदु में उपस्थित जो परमाणु है, ठीक है, वह हमारे इसमें विभाजित हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये 2 एकक इकाई सेलों में तो यहाँ पर विभाजित हो गया और ठीक इसी प्रकार की 2 एकक इकाई सेल इसके भीतर की ओर जो बनेगी वो एक यहाँ पर बनेगी और एक यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो उनमें भी ये जो है किनारा यानी कि हम कहें भुजा जो है वह सहभाग करेगी, तो उस पर उपस्थित जो परमाणु होगा वह भी उसमें सहभाजित होगा। यानी कि ये जो हमारा परमाणु है किनारे के केंद्र पर, यह हमारा 4 भागों में यानी कि 4 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है। ठीक है, इसलिए एक एकक इकाई सेल में जो इसका योगदान होगा, ठीक है, वह हमारा कितना होगा 1/4 होगा। ठीक है, इसका एक एकक इकाई सेल में योगदान कितना है 1/4। तो इसको लिख लेते हैं कि चूंकि किनारे के केंद्र वाला, किनारे के केंद्र पर उपस्थित, किनारे के केंद्र पर उपस्थित जालक बिंदु का योगदान, वो जालक बिंदु 4 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है। 4 एकक इकाई सेलों में, इकाई सेलों में विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है ना, इसलिए एक एकक इकाई सेल में, एक एकक इकाई सेल में, ठीक है ना, जालक बिंदु का योगदान बराबर जालक बिंदु का योगदान बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, क्योंकि जब एक परमाणु जो है 4 में हमारा भाग ले रहा है तो एक एकक इकाई सेल में जो उसका योगदान हो जाएगा वह 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये जो दिया गया कथन है कि फलकों के किनारों के केंद्र पर स्थित जालक बिंदु का योगदान 1/2 होता है, वह असत्य है। ठीक है ना, तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया गया कथन असत्य है। ठीक है ना, अतः स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि दिया गया कथन, दिया गया कथन
असत्य है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।